परिचय की जरूरत है, लगता है नहीं है ना। हाँ, मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी पुरखों को नमन करता हूँ जिनकी बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हैं और जिनकी बदौलत हम स्वाभिमानी जीवन जी पा रहे हैं। मैं उन सबको नमन करना चाहूंगा, नमन करता हूं। साथ ही आज की मीटिंग में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सभी गड़ा गमेती नौजवान साथियों और महिलाओं, बहनों और बच्चों को सबको जोहार। हमें भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? एज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द भारत आदिवासी पार्टी आई विल क्लियरिफाई, स्पष्ट करूंगा क्यों जरूरत पड़ी। पहले से तो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। Why we have needed? भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, यह हमें समझने की जरूरत है। अगर यह समझ में आ गया तो निश्चित रूप से हमारा आज की जो मीटिंग है वो सफल है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जिन नेताओं को हमने वोट देकर विजय बनाया, जिन नेताओं को हमने असेंबली, विधानसभा, लोकसभा के अंदर भेजा है, पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। वो दलाल निकले और दलाली के कारण हमारा न सिर्फ हमारा समाज अस्तित्व को खोने के कगार पर है, बल्कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डिप्रेस्ड कास्ट, आई मीन टू शेड्यूल कास्ट आल्सो हैव वेरी बैड कंडीशन, डिटोरियस कंडीशन, माइनॉरिटी ओबीसी, हालत ऐसी बन गई है। दलाल पैदा हुए, आज तक हमने 75 सालों के अंदर जितने नेताओं को वोट दिया वो दलाल निकले हैं, उन्होंने दलाली करी है। अब कैसे करी, इस बात को समझना है। वो दलाल कैसे पैदा हुए वो भी समझना है। दलाल एक उदाहरण है। इन 1951 वहां जिस समय भूमि का सर्वे हुआ था, उस समय हमारे हिस्से की 100 में से 61% जमीन हमारी थी, 61% आउट ऑफ 100% जमीन हमारी थी। अब फिर 2011 के अंदर सर्वे होता है और उसके अंदर जो रिजल्ट आता है वो बहुत भयानक है, खतरनाक है, सिर हिला देने वाला है। चक्कर आ जाए सुनोगे तो। हमारे पास सिर्फ 3% जमीन बची। कितने परसेंट बची है? दलाली हुई कि नहीं हुई? जिन जनप्रतिनिधियों को, जिन नेताओं को हमारी जमीन की रक्षा के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे आन बान स्वाभिमान के लिए भेजा था, वो दलाल निकले, उन्होंने दलाली करी। और आज हमारे पास कितनी जमीन बची है? मैं सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, सब जगह एक जैसी कंडीशन। हमारी नौकरियों को भी छीना गया, हर हिस्से को छीना गया हमारे। कैसे जमीन छीनी? आप सोचोगे कि यार जमीन कैसे गई? इसका ताजा उदाहरण है। सेमारी को नगरपालिका घोषित कर दिया। क्या किया? गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड म्युनिसिपल, एम आई राइट? नगरपालिका घोषित किया कि नहीं किया? और इसके घोषित करने से क्या हुआ कि सेमारी के आसपास जितने 13 गांव है जहां हमारे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहां उनकी सरपंची भी है, सब कुछ है। लेकिन जब इस नगर पालिका के घेरे में आ जाएंगे ये तुम्हारी सारी जमीन चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी?
तरह से हमारी जमीन को छीना गया है। अब इन 13 गांवों के अंदर कितने बीघा जमीन आती है, कितने लोगों के घर नाम पर पट्टा मिले हुए हैं? आई थिंक नॉन पर्सन कोई भी नहीं होगा। कार्तिक कैसे मारा गया? कार्तिक भील सिरोही के अंदर कैसे मारा गया आपको पता होगा। कार्तिक भील सिरोही नगर परिषद के एरिया में रहता था और उसका जो भूखंड है, जो प्लॉट थे, उसके नाम पर नहीं किया गया। और नहीं किए जाने के कारण क्यों नहीं किया गया कि वहां का जो सभापति है उस जमीन को किसी बिजनेसमैन को हायर कॉस्ट में बेचना चाहता था। विकास हुआ कि विनाश हुआ? अभी तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव गया ही नहीं, सच बात तो यह है। और ये दलाल कैसे पैदा हुए हैं? कैसे दलाल पैदा हुए? 1932 के अंदर पुणे के अंदर पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में यह समझौता 1932 में हुआ। इस समझौते के अंदर यह तय हुआ कि जो जनप्रतिनिधि जनता का होगा उसको उसका चयन करने का अधिकार जनता को नहीं होगा। आपका नेता कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी योर लीडर? इट इज नॉट योर डिसीजन। यह लीडर पार्टियों के हाथ में रहेगा। यह समझौते के अंदर तय हुआ और पार्टियों ने उन लोगों को नेता बनाया, उन लोगों को चयन किया, टिकट दिया जो गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। और उसकी वजह से दलाल पैदा हुए। भारत आदिवासी पार्टी ने तय किया कि हमें एक सच्चा लीडर, रियल रिप्रेजेंटेटिव हमें भेजना है, जो जयपुर जाके हमारे अधिकारों की बात करे, हमारी रक्षा करे, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी की रक्षा करे। ऐसे लीडर को भेजे। तो इसका चयन कैसे करें? तो इसे जनता से पूछो, जाजम से पूछो, जनता किसको चाहती है, कैसे लीडर को चाहती है। उसी लीडर को टिकट भारत आदिवासी पार्टी देगा। और इसी के साथ पूना पैक्ट को खत्म कर दिया भारत आदिवासी पार्टी ने। जनता के हाथ में निर्णय दिया गया कि जनता जिस लीडर का चयन करेगी, जाजम से उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। ये 1932 का जो समझौता है, दलाल पैदा करने वाला, अब हमारा प्रतिनिधि जयपुर के अंदर जाएगा। आपको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। आजादी का दूसरा नाम भारत आदिवासी पार्टी आजादी दिलाने के लिए आई है। और वो भी किससे? गुलामों से। गुलामों से। अब दूसरा यह जानना होगा, दलाल पैदा हुए, इन्होंने दलाली करी, हमारी नौकरियां बेची, हमारी जमीनें बेची, हमारा पानी बेचा, हमारा सब कुछ बेचा। और हमको यहाँ के मजदूर तो ठीक है, भिखारी बना के छोड़ दिया है। आज की हालत में हमारी जो स्थिति है, भिखारी जैसी कर दी है। You know that what is our position, what is our condition? Very deteriorous. अब हमको ये जानना होगा, हमारे संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले हैं भारत के संविधान के अंदर, वो किसकी बदौलत मिले हैं? तो आप पता करोगे, इतिहास पढ़ोगे, तो उनके लिए हमारे पुरखों ने जान दी, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी। सबसे पहले बात करते हैं 5वीं अनुसूची की, 5th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची की लड़ाई, संथाल विद्रोह 1854 से लगाकर 1874 तक 20 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई चली। इन 20 सालों के अंदर हमारे 35,000 आदिवासी कुर्बान हो गए, मन्नादे हो गए। और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, अजय शक्ति अंग्रेज, हमारे सामने घुटने टेक दिए। हमारा समाज, हमारा समुदाय वो समुदाय है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को पराजय कर सकता है। और हमने जो अधिकार पाए हैं वह हमारे पूर्वजों के बदौलत मिले हैं। क्या आपके कांग्रेस का कोई नेता आपके अधिकारों के लिए लड़ा क्या?
उसकी किसी ने जान की कुर्बानी दी है क्या? कोई पार्टी लड़ी है क्या? लड़ी हो तो मुझे इतिहास बता दीजिए कि यहाँ पर फलानी पार्टी हमारे अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते ये हो गया वो हो गया। बात यही नहीं है। पहले हमारे बच्चों का बीएड में नंबर नहीं आता था, सीटी नहीं थी, थोड़े दोज आर द एल्डर पर्सन, दे नो वेरी बेटर। तो 2009 के अंदर बोकला पाल के अंदर समाज के बैनर तले हम लोगों ने आंदोलन किया, नेशनल हाईवे को जाम किया और आखिरकार सरकार झुकी और उसके बाद बीएड की सीटें बढ़ाई गई। तो यह अधिकार किसके बदौलत मिला है? समाज के बदौलत मिला या नहीं मिला? मैं यह समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी व्हाट एम आई सेइंग यू? समझ रहे हो ना? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो जो अधिकार मिला हमारे बदौलत, हमारे समाज के बदौलत मिला। समाज ने संघर्ष किया उसके लिए, ना किसी पॉलिटिशियन ने उसके लिए संघर्ष किया है। हमारे यहाँ टीएसपी एरिया के अंदर, शेड्यूल एरिया के अंदर हमारे बच्चे आजकल एमबीबीएस बनने लगे ना, सिलेक्शन हो रहा। कैसे हुआ? इसके लिए भी संघर्ष किया। रीट के अंदर 36% करवाए, इसके लिए भी आंदोलन किए। और किसने आंदोलन किए? पता कर लेना, इतिहास जान लेना। इस समाज ने सड़कों पर आंदोलन किए और उसके बदौलत हमें ये अधिकार मिले हैं। आज many boys, many youth are the doctors and they are doing job in this area. ऐसे डॉक्टर थोड़ी बन गए, खाली पढ़ने से डॉक्टर थोड़ी बन गए। उसके लिए समाज ने संघर्ष किया है। अगर इसके लिए किसी नेता ने आवाज उठाई हो तो बता देना। और विश्व आदिवासी दिवस जो हम मना रहे हैं, मैं आप सभी बुजुर्ग साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या 5 साल पहले कोई विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी थी क्या? किसने संघर्ष किया? कौन? समाज लड़ा, समाज ने संघर्ष किया, समाज ने जन जागरण किया और उसके बदौलत सरकार झुक गई। अगर हमने इन लोगों के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित नहीं किया था, इन लोग ये इन गांवों के अंदर नहीं घुसने देंगे, वोट मांगने जाएंगे। उसके बदौलत हमारे समाज के संघर्ष, त्याग, बलिदान के बदौलत ये हमें अधिकार मिले हैं। आप सोचो, जिनके ऊपर विश्वास किया वो तो दलाल थे। आप फिर विश्वास करोगे तो पूरा समाज बेच खा लेंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। इसलिए अगर आपको अधिकार चाहिए, यदि आपको हक चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको स्वाभिमानी जीवन चाहिए, तो संघर्ष में उतर जाइए। और संघर्ष का दूसरा नाम भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी आपके लड़ेगी, आपकी बात को उठाएगी, आपके दर्द को समझेगी, आपके अधिकारों की बात करेगी। How is the MLA of other party? Reality, I am telling you the reality. फूलचंद मीणा का नाम सुना? फूलचंद मीणा वो वहां का है, भीलवाड़ा का, जहांजपुर भीलवाड़ा का है। और उदयपुर ग्रामीण से वो 2 बार विधायक रहा कि नहीं रहा? उससे एक पत्रकार ने पूछ लिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमएलए? क्या पूछा? एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? आप 10 साल तक एमएलए रहे हो, एमएलए का फुल फॉर्म था, नहीं बता पाया, नहीं बता पाया। अब बताओ, ये क्या 5वीं अनुसूची की बात करेंगे? क्या नौकरियां की बात करेंगे? क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं लास्ट बात बताना चाहूंगा और उसके बाद मेरी बातों को विराम दूंगा। हमारे नेता जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, उनकी क्या स्थिति है? हाउ मच द इंपॉर्टेंस इन दैट पार्टी ऑफ आवर पीपल, आवर पॉलिटिशियन, दोज आर इन दैट पार्टी। हमारे लोगों की उन पार्टियों के अंदर कितनी चलती, वो मैं सच्चाई आपको बताना चाहूंगा। हमें विश्व आदिवासी दिवस हर जिले पर मनाया, जिले स्तर पर मनाया, लेकिन कांग्रेस ने कहा मनाया?
मानगढ़ के अंदर मनाया, दिल्ली से नेता आए, जयपुर से नेता आए, अशोक गहलोत जी भी आए, आदिवासियों को इकट्ठा किया गया, आदिवासियों का दिन था। और अशोक गहलोत जी ने किसके लिए घोषणा करी? ओबीसी समाज के लिए। यहाँ के नहीं, बाहर के हमारे एरिया वालों के लिए नहीं घोषणा करी। किसके लिए? बाहर, मतलब नॉन टीएसपी एरिया के लिए 5% आरक्षण की घोषणा करी और आदिवासियों से तालियां बजवाई। गलत है कि सही है? गलत हुआ कि नहीं हुआ? आदिवासियों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आदिवासियों के दिन, आदिवासियों के सामने आदिवासियों के लिए घोषणा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। चलो कर दी तो कर दिए। हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी कितनी चलती है, आप जिसको मानते हो बहुत बड़ा, उनकी कितनी चलती मैं वो बताना चाहता हूँ। रघुवीर मीणा, ये बात उन्होंने जयपुर जाके मुख्यमंत्री को बोला कि साहब मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ, न किसी संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये घोषणा उनके सामने करते ज्यादा अच्छा रहता, उनको भी खुशी होती जिसके लिए घोषणा हो रही है, लेकिन आपने हमारे समाज के सामने करी है, गलत है। तो अशोक गहलोत जी का क्या जवाब है? तो मेरे को सिखाएगा कहां पर क्या बोलना है, क्या घोषणा करनी है। यहाँ तक नहीं, ये तो बोला, ये अपमानित तो किया उस लीडर को, न सिर्फ उस लीडर को अपमानित किया, ये पूरे समाज को अपमानित किया। और अपमानित किया तो किया, वो CWC मेंबर था, he was the member CWC, the working committee, oldest party of Congress. He was removed, terminated, discarded at a time. उसको वहां तत्काल से हटा दिया है। ये हमारे को वहां बात रखने की स्वतंत्रता नहीं है। और आप अधिकार कब रखोगे? आपका लीडर आपकी नौकरियों की बात कब करेगा? आपकी जमीन की बात कब करेगा? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं है। केवल बोल मात्र से उतना बड़े पोजीशन से उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारी वास्तविक स्थिति हमारे लीडर्स की बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। आप ये सोच रहे होंगे चलो कांग्रेस सच्ची नहीं, पर एक नागनाथ एक दूसरा सांपनाथ है, दोनों के अंदर जहर है और जहर का काम मारना होता है, डसना होता है, यही होता ना। कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी क्या है? सांपनाथ है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। इससे पहले 5 साल पहले बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। हमारे उधर एरिया में प्रतापगढ़ से आता हूँ, नंदलाल मीणा को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, उधर इधर भी मानते होंगे। यूं कहते थे नंदलाल जी मीणा की बहुत चलती, खाली फोटो खिंचवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं। 2016 के अंदर उमेश डामोर जी बीपीएम के बैनर तले चुनाव जीत गए, तो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करना था। हमारे पास उस समय नेता नहीं थे, तो शपथ ग्रहण समारोह रखा, नंदाबा को बुलाया, वहां पर आओ, हमारे कार्यालय का उद्घाटन करो और कुछ घोषणा करो। नंदलाल जी कैबिनेट मंत्री थे, उनको लगा वाह ये तो अच्छी बात है, मेरा स्वागत कर रहे हैं, यह दूसरा संगठन है। वो डूंगरपुर के अंदर गए और डूंगरपुर के अंदर जाके वो छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन किया और मीडिया पर्सन आए, वहां पर मीडिया कर्मी आए। दे क्वेश्चन दैट व्हाई आर यू सपोर्टिंग भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। उन्हें पूछा कि आप भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, समर्थन क्यों कर रहे हो? तो नंदाबा ने कहा, क्या कहा कि भील प्रदेश बनना चाहिए, आदिवासी राज्य बनना चाहिए। गलत क्या है? ये बात आग की तरह, हवा की तरह जयपुर गई। महाराणा जी को पता चला कि हमारे पाले हुए, आगे नहीं बोलूंगा, हमारा पाला हुआ। एक मिनट रुको, बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमारा पाला हुआ भौंकने लगा, वाऊ, ये से कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और तत्काल कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त कर दिया। ये हमारी नेताओं की वास्तविक स्थिति उन पार्टियों के अंदर है। अब बताओ, हम उम्मीद करते हैं, we expect, we hope a lot of from that party leaders that he will do this, that, everything। क्या ये संभव है? क्या
नहीं, इसलिए इस समाज का विनाश हुआ। न सिर्फ आदिवासी समाज का विनाश हुआ, एससी समाज का भी, ओबीसी का भी, माइनॉरिटी का भी। और मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी समाज से, यदि आप न्याय के साथ हो, आपके अंदर थोड़ा भी सच बचा है, आप लोकतंत्र के प्रहरी हो, लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, तो भारत आदिवासी पार्टी के साथ आ जाइए। भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी के साथ न्याय करेगी, सभी के साथ न्याय करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि ये आदिवासी है। आदिवासी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ये इसके कलेजे के अंदर है। मैं सभी समाजों से यही कहना चाहूंगा। हमारे खेरवाड़ा विधानसभा से विनोद भाई मसार जो इंजीनियर है, ही रिटायर्ड फ्रॉम इंजीनियर पोस्ट, वेल एजुकेटेड पर्सन, और जाजम से उठा हुआ बंदा है। भारत आदिवासी पार्टी ने जाजम के कहने पर उनको प्रत्याशी बनाया है, तो भारी से भारी मतों से उनको विजय बनाई। हमारे युवा क्रांति का प्रतीक होता है। बिरसा मुंडा को देख लो, 25 साल के अंदर बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, लड़ते हुए पूरे दुनिया के अंदर उनका नाम चलता है। ग्रेट रिवोल्यूशनरी पर्सन, लीडर, he fought for our nation। भगत सिंह की उम्र जानते हो, वो भी नौजवान थे ना। और एक नौजवान साथी जीतूभाई कटारा सलूमर से जाजम ने तय किया हुआ प्रत्याशी, भारत आदिवासी पार्टी ने उनको भी प्रत्याशी बनाया है, उनको भी भारी मतों से विजय बनाई। और वो आपके, मैं ये कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वास्तव में आपकी धरातल पर, न सिर्फ धरातल पर पैरवी करेंगे, बल्कि विधानसभा के अंदर भी पैरवी करेंगे। और लास्ट बात कह के मैं मेरी बातों को विराम देना चाहता हूं, बिकॉज देयर इज अ टाइट शेड्यूल एंड दे आर सेइंग, लेकिन मैं दूर से आया हूं तो बोलना ही पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मावजी महाराज हुए बेणका, बेणेश्वर, बेणका ओरिजिनल नाम बेणका। आज से 300 साल पहले वो उन्होंने अवतार लिया। उन्होंने 5 सोपड़ा लिखे। कितने सोपड़ा? अभी तो किताब या पुस्तक या बुक बोलते हैं, वही सोपड़ा। उसमें भविष्यवाणी लिखी थी, भविष्यवाणी लिखी थी। वायरे वायरे बात थाएगा, वायरे वायरे मोबाइल थी बात था कि नहीं था। तो जिस समय उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, हमारे लोग समझ नहीं पाए। इतने समझ किसकी होती जो 300 साल अगमवाणी आगे की बता दे, अपन 2 मिनट की नहीं बता सकते। उन्होंने 300 साल पहले बता दी थी कि वायरे वायरे बात थाएगा, मोबाइल से बात होने लगी कि नहीं, लोग डोरी डोरी दीवा बढ़ेगा, लाइट लगने लगी कि नहीं लगी, तो लोग उनको कहते थे गांडू था जुमाव जीते। जितनी जिसकी समझ सही है ना, तो आपको भी लगता होगा ये युवा जो बात करते हैं, आपके बीच में बैठक करते होंगे, ये कहते होंगे ये होने जा रहा है, आप कहते गांडू था। ऐसे समझ आती कि नहीं आती यार, ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट आर यू टॉकिंग, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बात कर सकता है। तो उन्होंने उस समय बात करी थी। और नांडा नो पार उतरेगा, नांडा यानी बेल, उनका भार उतर जाएगा, ट्रैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, तो सोतो जुग आएगा और शाली बारी एक कार्य जागी जाजे थारो वारो आवानो, थारो राज आवानो है, हम मार ले जे, नहीं तो पीढ़ी पीढ़ी ठोकर खाता फर्जो। कालिया कौन? अरे कालिया कौन? कांच में जोई ले जो, कांच में देख लेना। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू। आप सभी ने मुझे सुना, सम्मान दिया और बहुत अच्छा लगा। और आपका इस तरह से प्रोत्साहन देना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। We will continue to fight for our society, our community. That's all. Thank you very much. बहुत बहुत आभार आपका रमेश जी।